इंदौर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जहां एक और राजनीतिक दलों के बीच बैठकों का दौर जारी है, वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी निरंतर जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम की कांग्रेस महिला शहर अध्यक्ष लीगल सेल से अपूर्वा शुक्ला ने चुनाव के पूर्व हो रही अनियमितताओं को लेकर अपनी बात मीडिया के सामने रखी। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी के निर्वाचन फॉर्म की बातों को लेकर अपना पक्ष रखा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अक्षय कांति बम का निर्वाचन फॉर्म किस तरह स्वीकार किया गया और कुछ लोगों के द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि अक्षय बम का फॉर्म जमा होने में अड़चन आ रही है, जो कि सरासर गलत आरोप है। साथ ही उन्होंने शुक्रवार को अक्षय बम के जिला कोर्ट परिसर में जनसंपर्क को लेकर विषय भी मीडिया के सामने रखे। उन्होंने बताया कि सभी अधिवक्ताओं का आशीर्वाद अक्षय कांति बम के साथ है और वो इस बार जीत का कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आज सुबह हनुमान जी का जो मंदिर है प्रेस क्लब के पास में, वहाँ हमारे लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम जी ने पहले हनुमान जी की आरती की। उसके बाद में जो जिला परिसर है वहाँ पर जनसंपर्क किया एक एक वकील से। वहाँ पे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने उनका स्वागत किया, पूरी कार्यकारिणी ने स्वागत किया हमारे लोकसभा प्रत्याशी का। फिर सारे वकीलों से उन्होंने घूम के पूरे जिला कोर्ट में संपर्क किया। उसके बाद से सारे वकील काफ़ी उत्साहित थे और सभी ने उनको आशीर्वाद दिया है कि हम आगामी जो चुनाव है उसमें उन्हें आशीर्वाद देंगे। इस तरह का रुझान है मैम, उनकी जीत को लेकर आश्वस्त कितने हैं वकीलों को? देखिए, अब क्योंकि सभी को पता है कि अक्षय कांति बम जी एक लॉ कॉलेज चलाते हैं, तो उनके कॉलेज से काफ़ी स्टूडेंट्स निकले हैं और कितने स्टूडेंट्स जिला कोर्ट में और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनका वैसे भी रुझान है कि हम अक्षय सर को ही वोट देंगे। पर्सनली एज अ कैंडिडेट ऑल्सो ही इज अ गुड कैंडिडेट। और जो कांग्रेस से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं कांग्रेस में अभी भी जो विश्वास रखते हैं, उस पार्टी को तो देंगे और इंडिविजुअली एज ए कैंडिडेट ऑल्सो वकील उन्हें वोट करेंगे। मैम, अक्षय कांति बम जी के केस को लेकर कहीं ना कहीं बातें चल रही है। 15 साल पुराना एक केस है जिसे वापस से हाईलाइट कर दिया गया। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो मामला है उसकी हमने सर्टिफाइड कॉपी भी निकाली है। एप्लीकेशन हमने 24 को लगाया था, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी हमें 25 तारीख को मिली है इसकी। उसमें जो मामला बहुत पुराना मामला है, जो जिसमें अभी चार्ज फ्रेम होना था। इतने टाइम से उसमें चार्ज फ्रेम कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि हमने इनका जो एफिडेविट पेश किया है नामांकन में, जो हमने सारी डिटेल्स हमें डालना रहती, तो हमने उसको कुछ भी तथ्य छुपाया नहीं है। एफआईआर की जितनी भी उनके ऊपर जो भी कुछ मामले अगर बने होंगे तो उसकी सारी डिटेल हमने एफिडेविट में दी है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से लेके एफिडेविट से कलेक्टेड से निकाल के कुछ लोगों ने, हो सकता है कि अब उन पे जल्दी कुछ उनके जो विरोधी होंगे उन्होंने चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया जल्द से जल्द हो जाए। जो पुराना जो मामला 15 साल से जिसमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अब चुनाव है तो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने की जिन लोगों की आदत है, उन लोगों ने इन पर चार्ज फ्रेम करवाने की कोशिश की है। लेकिन इसमें भी ये मैंने कॉपी निकाली हुई है, सर्टिफाइड कॉपी निकली हुई है, उसकी मेरे पास कॉपी है। तो इसमें अभी भी नेक्स्ट डेट 10/5 दी हुई है, अगले महीने दी हुई है, जिसमें उनको प्रस्तुत होना है 10/5 को। उसमें प्राइमा फेसी हो सकता है कि उनके ऊपर ये वाला चार्जेस 307 लग सकता है, लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से चार्ज फ्रेम हुआ नहीं है। और फिर भी हमने जो एफिडेविट जब तक पेश किया, हमने 24 तारीख को पेश किया था नामांकन पत्र, तब तक हमें कोई भी जानकारी नहीं थी कि चार्ज फ्रेम हो चुका है। तो यही है कि अब 10 पेज को पूरी कोशिश रहेगी कि अक्षय जी जाके प्रस्तुत होंगे न्यायालय के सामने। क्या आप ये मानते हैं कि किसी दबाव प्रभाव के चलते कार्रवाई को शीघ्र करवाया जा रहा है? ऐसा हो सकता है, क्योंकि जहाँ इतने टाइम, फिर इसका क्या रीज़न है कि इतने टाइम तक इस मामले में कुछ भी न्यायालय के द्वारा या इनका फरियादी के द्वारा कुछ भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर इतना जल्दबाजी करना ही तो पहले क्यों नहीं दिखाई गई? चुनाव के समय पर ही क्यों दिखाई गई? तो ये सोचने लायक बात है। आपके द्वारा एक आपत्ति भी ली गई है शंकर लालवानी जी को लेकर कि जो संख्या है कांग्रेस के लिए, उसका क्राइटेरिया अलग डिसाइड किया गया है। बीजेपी वाले लोग 10 लोग लेकर अंदर जा सकते हैं। इस विषय पर क्या है? एक वीडियो अगर आपने देखा होगा कि काफ़ी वायरल हुआ है, जो नामांकन पत्र इन्होंने जो रैली आम सभा की है और जो रैली निकाल कर बीजेपी पार्टी ने नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी जी के समक्ष जो रखा, उसमें जो रूल है, वहाँ के जो प्रोटोकॉल है और जो मॉनिटरिंग जिस तरीके से दिखाई जा रही थी जब कांग्रेस प्रत्याशी गए कि 5 से ज़्यादा एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए,
प्रत्याशी को मिला के सिर्फ 5 लोग अंदर एंटर हो सकते हैं नामांकन पत्र देते समय। लेकिन जो ये जो वीडियो आया है उसमें हम देख सकते हैं कि 10 लोग उसमें मौजूद हैं एट प्रेजेंट, जब सीएम माननीय सीएम जी भी उसमें हैं, लेकिन उनके साथ में 10 लोग कैसे, और ये इट वाज इन द प्रेजेंस ऑफ कलेक्टर हिमसेल्फ। तो ये खुला आचार संहिता का उल्लंघन है, तो उस पर हमने आपत्ति लगाई थी। आज जो स्क्रूटनी हो रही थी उस समय हमने ये आपत्ति लगाई थी शंकर लालवानी जी के फॉर्म में। कहीं कहीं मीडिया ऑफिस में देख रहे हैं कि अक्षय जी के फॉर्म को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि फॉर्म निरस्त होते बचा है, इस विषय पर क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, फॉर्म बिल्कुल निरस्त होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई तथ्य अगर हमने छुपाया होता या हमने कुछ लीगल लूप होल्स होते हैं तो हो सकता है कि निर्वाचन अधिकारी जी ने, तो ऑब्जर्वर भी बैठे थे, उन लोगों ने पूरा फॉर्म देखा है अच्छे से, उसको चेक करके ही हमारे फॉर्म को अलाउ कराया। आपका परिचय? मैं एडवोकेट अपूर्वा शुक्ला, महिला शहर अध्यक्ष लीगल सेल की तरफ से।